तो वहीं बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया। बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से सियासत में आए नेताओं के बीच बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। तो कौन गलती कहल है? ठीक है कहल है। चुनाव बिहार में है, लेकिन चुनाव में गूंज यूपी के अयोध्या में बने राम मंदिर की है। और ऐसा भोजपुरी फिल्मों से सियासत के मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार की वजह से हुआ। शुरुआत की आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने, जिन्होंने एक बार नहीं बार बार राम मंदिर बनने पर सवाल उठाए। उन्होंने ये तक बोल दिया कि भगवान दिल में होते हैं, मंदिर में तो सिर्फ मूर्ति होती है। मंदिर से किया है, मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूँ अब बनाओ, भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। खेसारी लाल यादव के इसी बयान ने बिहार की सियासत में बवंडर ला दिया। हंगामा शुरू हुआ। भोजपुरी स्टार के बीच सियासी लड़ाई होने लगी। खेसारी लाल यादव का बयान दिनेश लाल यादव निरुहा को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। भोजपुरी फिल्मों से एक और बड़े सितारे पवन सिंह ने भी खेसारी को आड़े हाथों लिया। लगे हाथों उन्होंने खेसारी और उनके बीच दूसरे मुद्दों पर चल रही लड़ाई की बात भी कर डाली। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। तो कौन गलती कहल है? ठीक है कहल है। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। तो चलिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा, आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। बार बार राम मंदिर की बात हुई, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बना, तो मंदिर बनने पर सवाल उठाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में जवाब दिया। और मेरी माताएं बहनें दीदी बताएं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। यानी राम मंदिर के मुद्दे पर बिहार के चुनाव में लड़ाई छिड़ी, खासकर भोजपुरी सितारों के बीच। वैसे मंदिर से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेसारी पर हमला किया था। इसके बाद खेसारी उनका जवाब देने मैदान में उतरे और बातों ही बातों में मंदिर का मुद्दा भी उठा दिया। निरहुआ और रवि किशन जैसे बीजेपी नेताओं पर हमला किया और इसके बाद बिहार के सियासी रण में मंदिर के मुद्दे पर भोजपुरी सितारों के बीच तलवारें खींच गईं। तो वही बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया।
बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से सियासत में आए नेताओं के बीच बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। तो कौन गलती काल है? ठीक है काल है। चुनाव बिहार में है, लेकिन चुनाव में गूंज यूपी के अयोध्या में बने राम मंदिर की है। और ऐसा भोजपुरी फिल्मों से सियासत के मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार की वजह से हुआ। शुरुआत की आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने, जिन्होंने एक बार नहीं बार बार राम मंदिर बनने पर सवाल उठाए। उन्होंने ये तक बोल दिया कि भगवान दिल में होते हैं, मंदिर में तो सिर्फ मूर्ति होती है। मंदिर से किया है, मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूँ अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। खेसारी लाल यादव के इसी बयान ने बिहार की सियासत में बवंडर ला दिया। हंगामा शुरू हुआ। भोजपुरी स्टार के बीच सियासी लड़ाई होने लगी। खेसारी लाल यादव का बयान दिनेश लाल यादव निरुहा को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। भोजपुरी फिल्मों से एक और बड़े सितारे पवन सिंह ने भी खेसारी को आड़े हाथों लिया। लगे हाथों उन्होंने खेसारी और उनके बीच दूसरे मुद्दों पर चल रही लड़ाई की बात भी कर डाली। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। तो कौन गलती काल है? ठीक है काल है। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब पहले बड़ा स्टार बनाने के नाम पे, तो चलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ज्यादा आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। बार बार राम मंदिर की बात हुई, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बना, तो मंदिर बनने पर सवाल उठाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में जवाब दिया। और मेरी माताएं बहनें दीदी बताएं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। यानी राम मंदिर के मुद्दे पर बिहार के चुनाव में लड़ाई छिड़ी, खासकर भोजपुरी सितारों के बीच। वैसे मंदिर से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेसारी पर हमला किया था। इसके बाद खेसारी उनका जवाब देने मैदान में उतरे और बातों ही बातों में मंदिर का मुद्दा भी उठा दिया। निरहुआ और रवि किशन जैसे बीजेपी नेताओं पर हमला किया और इसके बाद बिहार के सियासी रण में मंदिर के मुद्दे पर भोजपुरी सितारों के बीच तलवारें खींच गईं।